हेलो फ्रेंड्स, यस के एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं न्यू टॉपिक वेव्स। तो वेव्स क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं तरंग। इसको क्या कहते हैं? तरंग। तो वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव होता है डिस्टरबेंस किसमें? मीडियम में। तो वेव इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ये क्या होता है? वेव। The wave is a disturbance in a medium that carries energy without a net movement of particles. So it may take the form of elastic deformation. It may take the form of elastic deformation. It may take the form of elastic deformation or variation of pressure, electric or magnetic intensity, electric potential और temperature. ये होते हैं waves। इसको क्या कहते हैं? हम लोग वेव कहते हैं। तो वेव इन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं? तरंग। तो तरंग का क्या अभिप्राय होता है या क्या मतलब होता है? तरंग का अर्थ होता है लहर। तरंग को हम क्या बोलते हैं? लहर। तो भौतिक में तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है, जहां यह कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है। भौतिक बोले तो फिजिक्स में। तो तरंग का अर्थ क्या होता है? लहर। जो लहर है उसी को हम तरंग बोलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। तो तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है, जहां यह कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत यांत्रिकी, विद्युत चुंबकीय, उष्मीय इत्यादि कई प्रकार की तरंग गति का अध्ययन किया जाता है। तो तरंगों के द्वारा ऊर्जा को बोले तो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो ये तरंग की वजह से आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आप लोगों की आवाज़ हम सुन रहे हैं, हम लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है ठीक से। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है? वेव के वजह से हो रहा है। वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी। क्या कैरी कर रहा है? एनर्जी विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, बट जो एनर्जी है उसका एक फॉर्म से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो क्या होता है? वेव। वो क्या होता है? वेव। तो वेव के कुछ टाइप है। तो वेव के कुछ टाइप हैं। तो कौन कौन से वेव रहते हैं? एक होता है प्रोग्रेसिव वेव। एक क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेव। और प्रोग्रेसिव वेव को ही हम बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग वेव। तो पहले हम प्रोग्रेसिव वेव की बात करते हैं। क्या होता है प्रोग्रेसिव वेव? प्रोग्रेसिव वेव। अभी प्रोग्रेसिव वेव क्या है? प्रोग्रेसिव वेव इन विच द वाइब्रेशन, प्रोग्रेसिव वेव सॉरी पीरियोडिक और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, सेम यही। तो प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव इज अ पीरियोडिक or oscillatory disturbance in a medium or in vacuum which is propagated without any damping and obstruction from one place to another at a finite speed। ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेव। क्या कहा? प्रोग्रेसिव वेव को हमने, प्रोग्रेसिव वेव को क्या कहा? प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेव को हम लोग कहते हैं ट्रैवलिंग वेव। उसी को क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग वेव। अब ट्रैवलिंग वर्ड से ही समझ में आ जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी। तो प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव इज अ पीरियोडिक। ये क्या होता है? इज अ पीरियोडिक। इज अ पीरियोडिक। इज अ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव इज अ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। ये डिस्टर्बेंस किस में रहेगा? मीडियम में रह सकता है। तो डिस्टर्बेंस इन मीडियम। और क्या बोल सकते हैं? और किस में रहता है? वैक्यूम में रह सकता है। डिस्टर्बेंस इन मीडियम और इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी होगा और इन वैक्यूम। और ये क्या रहेंगे? प्रोपोगेटेड, विच इज प्रोपोगेटेड विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन। विच इज प्रोपोगेटेड, यहाँ बोल सकते हैं हम लोग विच इज प्रोपोगेटेड, विच इज प्रोपोगेटेड, विच इज प्रोपोगेटेड
which is propagated without any damping, which is propagated without any damping, which is propagated without any damping and obstruction, damping or obstruction, damping and obstruction, which is propagated without any damping and obstruction from one place to another at a finite speed, from one place to another, from one place to another, from one place to another, from one place to another at a finite speed, at a finite speed. क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है. अच्छा, एट अ फाइनाइट स्पीड. आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी ठीक से? ओके ओके, आ रही है. ओके, तो प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव. प्रोग्रेसिव वेव को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग वेव कहते हैं. इज ए पीरियोडिक और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस इन मीडियम और इन वैक्यूम विच इज प्रोपोगेटेड विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ फाइनाइट स्पीड. ये क्या है? प्रोग्रेसिव वेव है. यह है प्रोग्रेसिव वेव, और प्रोग्रेसिव वेव को ही हम लोग कहते हैं ट्रैवलिंग वेव. ठीक है. अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे, इसके बाद और वेव होता है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है. तो ट्रांसवर्स वेव क्या है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव को. हाँ, एप्लीकेशन भी बताऊंगा इसके. पहले हम वेव के टाइप देख लेते हैं और फिर मैं एप्लीकेशन भी बताता हूँ आप लोगों को. तो वेव क्लियर है? अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की. ये ट्रांसवर्स वेव, अभी हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं. ट्रांसवर्स वेव, ठीक है. ट्रांसवर्स वेव. अब ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव को हम बोलते हैं अ प्रोग्रेसिव वेव इन विच द वाइब्रेशन, अ प्रोग्रेसिव वेव इन विच द वाइब्रेशन, अ प्रोग्रेसिव वेव, अ प्रोग्रेसिव वेव इन विच द वाइब्रेशन, इन विच द वाइब्रेशन, a progressive wave in which the vibration of the individual particle, vibration of the individual particle, vibration of the individual particle, individual particles. क्या कहा हमने? a progressive wave in which the vibration of the individual पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. ये क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा. पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. हाँ, यहाँ लाइट आ रहा है. ये पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है. हाँ हाँ, particles of medium. A progressive wave in which the vibration of the individual particles of medium, particles of medium is perpendicular to the direction. क्या रहेगा? ये perpendicular रहेगा. Is perpendicular to the direction, perpendicular to the direction. किसकी डायरेक्शन? ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगा. इट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव. इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव. तो ईच कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव. इसको बोलेंगे ईच कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव. ईच कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव
वेव क्या है? अ प्रोग्रेसिव वेव in which the vibration of the individual particle of medium is perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse progressive wave. इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव क्या रहा था? प्रोग्रेसिव वेव इन विच द वाइब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम इज perpendicular to the direction of propagation of wave, is perpendicular to the direction of propagation of wave, perpendicular direction of propagation of wave is called transverse progressive wave. क्लियर है? तो हमने इसका प्रोग्रेसिव वेव का फर्स्ट टाइप देखा, क्या था? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। अब नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। नेक्स्ट टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। longitudinal progressive wave। ये है लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। अब लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है ये भी डिस्कस करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव, तो ये प्रोग्रेसिव वेव, ये भी हाँ प्रोग्रेसिव वेव है। अ प्रोग्रेसिव वेव इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल। अ प्रोग्रेसिव वेव, इसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे क्या? अ प्रोग्रेसिव वेव इन विच द वाइब्रेशन, इसमें भी देखो अ प्रोग्रेसिव वेव progressive wave in which the vibration of the individual particle of the medium, in which the vibration a progressive wave in which the vibration of the individual particle, vibration of the individual particle, vibration of the individual particle, vibration of the individual particles। A progressive wave in which the vibration of individual particle कहाँ के? मीडियम के, तो of the medium, particles of the medium, particles of the medium is along the line of propagation of wave, is along the line of propagation of the wave, is along the line of propagation of wave, line of propagation of the wave, line of propagation of the wave, propagation of the wave, propagation of the wave is called longitudinal progressive wave। इसी को क्या बोलेंगे हम? is called a longitudinal progressive wave। इसी को क्या कहेंगे? longitudinal progressive wave। यह है लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोले हमने? देखो अ प्रोग्रेसिव वेव इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज अलोंग द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। देखो दोनों में हमको फर्क दिख रहा है। जो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव में हमको क्या दिख रहा है? अब ट्रांसवर्स वेव में हमको क्या दिख रहा है? अ प्रोग्रेसिव वेव इन विच द वाइब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर। यहाँ क्या है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वो कौन सा वेव होता है?
ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव होता है। और जो दूसरा आपने लॉन्गिट्यूडनल बोले वो देखो ट्रांसवर्स में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, किससे, प्रोपोगेशन ऑफ वेव से, और लॉन्गिट्यूडनल लाइन तो यहाँ से अलोंग द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज अलोंग द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। दिख रहा है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव में। फिर नेक्स्ट टाइप है मैकेनिकल वेव्स। हाँ, मैकेनिकल वेव्स भी रहता है। तो मैकेनिकल वेव्स को हम कैसा बोलेंगे, तो मैकेनिकल वेव भी होता है, या हम देखते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव क्या है, जहां पे मोशन हो जाता है, किसका, मटेरियल का, मोशन ऑफ मटेरियल या फिर मोशन इन अ मटेरियल मीडियम, मोशन इन अ मटेरियल मीडियम। हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वेव की, किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वेव की। तो मैकेनिकल वेव क्या रहता है, मैकेनिकल वेव इज अ वेव मोशन। मैकेनिकल वेव क्या रहेगा, मैकेनिकल वेव इज अ वेव मोशन। हम यहां बोल सकते हैं अ मैकेनिकल वेव इज अ वेव मोशन, इज अ वेव मोशन। अ मैकेनिकल वेव इज अ वेव मोशन in a material medium, wave motion in a material medium, in a material medium, in a material medium. A mechanical wave is a wave motion, क्या होता है ये वेव मोशन, किसमें, हम मटेरियल मीडियम में, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। हाँ, एक्सप्लेन करते हैं क्या है, देखो, सच वेव ओरिजिनेट इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सम पोर्शन ऑफ इलास्टिक मीडियम। जैसे सच वेव ओरिजिनेट्स इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सम पोर्शन ऑफ एन इलास्टिक मीडियम फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। क्या कहा, सच वेव ओरिजिनेट, ऐसे कुछ वेव जो ओरिजिनेट होते हैं एक डिस्प्लेसमेंट से, इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सम पोर्शन ऑफ एन इलास्टिक मीडियम, तो फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, तो दिस कॉज द लेयर ऑफ मैटर टू ऑसिलेट, अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस कॉजेज the layer of matter to oscillate about their equilibrium position because of the elastic properties of the material. The disturbance is transmitted from one layer to the next. And so the waveform progress through the medium. तो ये था, क्या था, मैकेनिकल वेव। तो हाँ, मैकेनिकल वेव डिफरेंट होता है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अब कैसे, देखो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों डिफरेंट होता है, क्या कारण है। तो मैकेनिकल वेव इज अ मोशन इन अ मटेरियल मीडियम, ये हम बोल रहे हैं, मैकेनिकल वेव इज अ वेव मोशन इन अ मटेरियल मीडियम, तो हेंस इट नीड्स फॉर प्रोपोगेशन अ मटेरियल मीडियम। यहाँ पे प्रोपोगेशन के लिए हमको क्या लग रहा है, मटेरियल मीडियम जो कैसा होना चाहिए, विच मस्ट बी इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, वो इलास्टिक होना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए एनर्जी स्टोर के लिए, तो कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, तो दैट इज इट मस्ट पजेसेस वॉल्यूम इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। क्या पजेस कर रहा है, वॉल्यूम इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, ये पजेस कर रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम बोलते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएम वेव। डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कुछ भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, किस लिए, प्रोपोगेट होने के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो मैकेनिकल वेव में भी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, जो मैकेनिकल वेव है एक तो ट्रांसवर्स हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, बट ईएम वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। जो ईएम वेव है वो किस नेचर में रहेगा, ओनली ट्रांसवर्स
नेचर में ही रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ये दोनों में फर्क है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? एसएचएम, हाँ उसको हम एसएचएम भी बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो एसएचएम हो गया। बट यहाँ हम वेव की बात कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब हम नेक्स्ट टाइप वेव की बात कर रहे हैं, वो है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ये होता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो क्या रहता है ये? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव होता है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ये भी पीरियोडिक होता है। तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। क्या है ये? इज अ पीरियोडिक डिस्टेंस, इज अ पीरियोडिक डिस्टेंस, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। Simple harmonic progressive wave is a periodic disturbance in a medium or in vacuum. In a medium, in a medium, in a medium or in a vacuum. एक तो मीडियम में या फिर किस में? वैक्यूम में, और इन वैक्यूम। अब वैक्यूम को क्या कहते हैं? फ्री स्पेस। और इन वैक्यूम यहाँ हम बोल सकते हैं फ्री स्पेस। वैक्यूम को क्या कह सकते हैं हम लोग? फ्री स्पेस। तो विच प्रोपोगेट्स एट अ फाइनाइट स्पीड, विच प्रोपोगेट एट अ फाइनाइट स्पीड। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? जो क्या होगा? प्रोपोगेट होगा। विच प्रोपोगेट, विच प्रोपोगेट्स, which propagates at a finite speed, at a finite speed, which propagates at a finite speed and in which the vibration of the particle, and in which the vibration of the particle, and in which the vibration, in which the vibration and in which the vibration of the particle, in which the vibrations of the particle, in which the vibration of the particles of the medium, vibration of the particles of the medium, of the medium, in which the vibration of the particle of the medium। अब वो किस किस में हो सकता है? एज इन अ मैकेनिकल वेव। तो यहाँ बोल सकते हैं एज इन अ मैकेनिकल वेव, एज इन अ मैकेनिकल वेव, एज इन अ मैकेनिकल वेव, और द ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और क्या बोल सकते हैं हम? और द ऑसिलेशन of the electric and magnetic field, oscillations of the electric and magnetic field, electric and magnetic field, oscillation of the electric and magnetic field
एज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किस में आएगा? एज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी को ये क्या रहते हैं? सिंपल हार्मोनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और सिंपल हार्मोनिक। ये है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्या है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? क्या है? इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव is a periodic disturbance in a medium or in vacuum or free space which propagates at finite speed, and in which the vibration of the particle of the medium, particles of the medium, as in a mechanical wave or the oscillation of the electric and magnetic field, as in an electromagnetic wave or simple harmonic। ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें हम प्रोग्रेसिव वेव की, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम प्रोग्रेसिव वेव की, तो एनर्जी क्या होती है? ट्रांसमिटेड होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल विदाउट द फिजिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। बोले तो एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल विदाउट द फिजिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पीरियोडिकली अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या था? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पीरियोडिकली अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। In the absence of dissipative forces, the every particle vibrate with the same amplitude and frequency but differ in phase from its adjacent particle. The every particle lags behind in its state of motion compared to the one before it. A wave motion is doubly periodic, that is it is periodic in time and periodic in space। doubly periodic बोले तो एक periodic in time में भी रहता है और periodic in space में रहता है। प्रोपोगेशन स्पीड थ्रू अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। जो प्रोपोगेशन हो रहा है किसका? वेव्स का। तो प्रोपोगेशन स्पीड जो रहेंगी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? मीडियम पे। तो प्रोपोगेशन स्पीड थ्रू अ मीडियम अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? प्रोग्रेसिव वेव की। अब प्रोग्रेसिव वेव के कुछ टर्म हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके हम फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती है रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव वेव? व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव वेव? तो देखो कौन कौन सी क्वांटिटी आती है। एक है वेव स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, बट किसकी स्पीड? वेव की। तो यहां हम बात करेंगे वेव स्पीड, ठीक है। ये पहली क्वांटिटी जो इंपॉर्टेंट है, वेव स्पीड। तो वेव स्पीड जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, किसके वजह से डिस्टेंस कवर हो रहा है? वेव के वजह से हो रहा है। कौन से वेव से? प्रोग्रेसिव वेव के वजह से जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एक टाइम में, पर यूनिट टाइम में, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? वेव स्पीड की, वेव के स्पीड की। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोग्रेसिव वेव क्या रहेगा? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोग्रेसिव वेव। यहाँ हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड by a progressive wave, the distance covered by a progressive wave, the distance covered by a progressive wave per unit time,
पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है? वेव स्पीड। ये क्या होता है? पर यूनिट टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको ही कहते हैं वेव स्पीड। इज कॉल्ड द वेव स्पीड। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है, ये था वेव स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोग्रेसिव वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। अब दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। स्पीड को हम चलो वी से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे भी, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोग्रेसिव वेव पर यूनिट टाइम, वो होता है वेव स्पीड। अब है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? द नंबर ऑफ वेव दैट पास पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वेव दैट पास, द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव, द नंबर of waves, the number of waves that pass per unit time, number of waves that pass per unit time, that pass per unit time, the number of wave that pass per unit time across a given point of the medium, across a given point of the medium, across a given point, across a given point, across a given point, the number of waves that pass per unit time across a given point of the medium, given point of the medium, given point of the medium, each called the frequency of the wave, each called the frequency of the wave। इसी को क्या कहेंगे? each called the frequency of the wave। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? frequency of the wave। क्लियर है? सेकंड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास पर यूनिट टाइम अक्रॉस अ गिवन पॉइंट ऑफ द मीडियम, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। किसकी? वेव की फ्रीक्वेंसी। हाँ, वेवलेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम आगे वेवलेंथ ही ले रहे हैं। हाँ, वेवलेंथ ही ले रहे हैं। तो अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वेवलेंथ। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वेवलेंथ। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को। वेवलेंथ, तो ये भी डिस्टेंस। अब वेवलेंथ, लेंथ बोले तो डिस्टेंस, बट वेवलेंथ कोई किसी के बीच में रहेगा तो किसके बीच में? हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, है ना, कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, वो होता है वेवलेंथ। तो देखो हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस। वेवलेंथ क्या है? एक डिस्टेंस है। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस। वेवलेंथ डिस्टेंस है। वेवलेंथ को ही क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल। Wavelength is the distance between consecutive particles of the medium. Consecutive particles of the medium. Wavelength is the distance between wavelength is the distance between consecutive particles of the medium which are moving. जो क्या होंगे? मूव होंगे। तो यहां बोल सकते हैं विच आर मूविंग इन एग्जैक्टली। यहां बोल सकते हैं विच आर मूविंग इन एग्जैक्टली। विच आर मूविंग
in exactly, which are moving in exactly the same way, moving in exactly the same way, moving in exactly the same way, exactly the same way. क्या कहा? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन consecutive particles of the medium which are moving in exactly the same way at the same time, same way at the same time, same way at the same time, same way at the सेम टाइम, सेम वे भी रहना चाहिए, सेम टाइम भी रहना चाहिए, सेम वे एट द सेम टाइम एंड हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, एंड हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, एंड हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एंड हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन. कहां से? उनके इक्विलिब्रियम पोजीशन से. तो फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये क्या है? थर्ड फिजिकल क्वांटिटी वेवलेंथ, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से. तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर मूविंग इन एग्जैक्टली द सेम वे एट द सेम टाइम एंड हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये क्या है? वेवलेंथ. क्या है ये? वेवलेंथ है. हम फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर रहे हैं. क्या डिस्कस कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वांटिटी हम देखेंगे एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट क्वांटिटी है एम्पलीट्यूड, फिर उसके बाद पीरियड और फिर वेव नंबर है. 3 फिजिकल क्वांटिटी और बची है हम लोगों की. ठीक है. हाँ, एम्पलीट्यूड. अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? इसमें वेव में हम वेव की फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एम्पलीट्यूड. फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी एम्पलीट्यूड. ठीक है. क्या है? एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. जो रहेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड of the maximum displacement. The magnitude of the maximum displacement. The magnitude of the maximum displacement of a particle of the medium. The magnitude of the maximum displacement of a particle of the medium. Maximum displacement of a particle of the medium. Of a particle of the medium. ठीक है. The magnitude of the maximum displacement of a particle of the medium from its equilibrium position. कहाँ से रहेगा? From its equilibrium position. From its equilibrium position. From its equilibrium position. ये होता है एम्पलीट्यूड. Each called the amplitude of the wave. इसी को बोलते हैं each called the amplitude of wave. इसी को क्या बोलते हैं? amplitude of wave. Each called the
एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्या था? द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, the magnitude of the maximum displacement of a particle, the magnitude of the maximum displacement of a particle of the medium from its equilibrium position is called the amplitude of wave। ये क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पीरियड। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है? पीरियड। हाँ, टाइम, पीरियड। तो द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट वेव, जहां पे हमको टाइम लग रहा है एक कंप्लीट वेव के लिए, टेकन फॉर अ कंप्लीट वेव फॉर वन वेवलेंथ, तो क्या बोलेंगे अब पीरियड को? द टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट वेव, द टाइम टेकन फॉर taken for a complete wave, taken for a complete wave, the time taken for a complete wave, the time taken for a complete wave, one wavelength, complete wave, one wavelength, complete wave, one wavelength, complete wave, one wavelength, long to pass a given point, long to pass a given point, long to pass given point, long to pass a given point, long to pass a given point in the medium, किसमें? मीडियम में, इन द मीडियम, और इसी को हम क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ वेव। किसकी बात कर रहे हैं हम? वेव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे पीरियड ऑफ द वेव, तो यहाँ पे बोलेंगे ईच कॉल्ड द पीरियड ऑफ द वेव, ईच कॉल्ड द पीरियड ऑफ द वेव। तो ये देख रहे थे हम लोग क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, एक और क्वांटिटी है। सबसे पहली क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या था? वेव स्पीड। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्रीक्वेंसी, फिर वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, पीरियड, और अब लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है वेव नंबर। क्या है? वेव नंबर। तो वेव को कैसे क्या किया? वेव नंबर कैसे क्या रहता है? देखो, वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर यूनिट डिस्टेंस, द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट, इसको हम बोलेंगे द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, number of wave present per unit distance, present per unit distance, number of wave present per unit distance each called the wave number। इसी को क्या बोलते हैं? each called wave number, each called the वेव नंबर। हाँ, ये 1 मिनट आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है, समझ सकता हूँ। इस पर एक के किसी लाइन लग रही है वहाँ पे। ओके, हाँ, तो ये क्या था? वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड द वेव नंबर। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ वेव। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है? पहली फिजिकल क्वांटिटीज है वेव स्पीड। क्या है? वेव स्पीड। अब आप लोगों को ठीक से दिख रहा होगा वेव स्पीड, ये है वेव स्पीड। तो वेव स्पीड देखें, जो द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोग्रेसिव वेव, द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोग्रेसिव वेव पर यूनिट
टाइम, प्रोग्रेसिव वेव पर यूनिट टाइम। ये थी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? फ्रीक्वेंसी। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। फिर क्या था? वेवलेंथ। फिर है वेवलेंथ, और फिर एम्पलीट्यूड, और फिर पीरियड, और फिर वेव नंबर। तो ये है फिजिकल क्वांटिटीज फॉर प्रोग्रेसिव वेव के क्या क्या है? वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, पीरियड। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? टाइप्स देखे, हाँ, और फिजिकल क्वांटिटीज देखे। तो क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? हाँ, काफ़ी क्लास 1 आवर तक क्लास रहेगा ही। तो ओके, गुड। हाँ, तो टाइप्स ऑफ वेव देखे हमने। अब जैसे ट्रांसवर्स वेव देखे थे, हाँ, तुम लोगों ने एप्लीकेशन कहा था, हाँ मैं बता रहा हूँ। तो एक ट्रांसवर्स वेव के क्या एग्जांपल्स बोल सकते हैं? जैसे वाटर वेव्स, लाइट वेव्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, टॉर्सन वेव, ये किसके लिए होता है? ट्रांसवर्स वेव के लिए। और लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग बोल सकते हैं साउंड वेव, कंप्रेशन वेव, ये किसके लिए हो सकता है? ये हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। फिर मैकेनिकल वेव्स में हम लोग बोल सकते हैं मैटर वेव्स, जहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब एज ए वेव व्हेन स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ पॉन्ड, जब हम स्टोन को पॉन्ड पे फेंकते हैं तो वाटर इज डिस्टर्ब हो जाता है, तो फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो एज द वेव पासेस तो इट रिटर्न्स टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर द वेव हैज पास्ड। तो ये क्या था? मैटर वेव्स था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये भी सब है। फिर इनके प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, कौन कौन से? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब ये है। तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज रहते हैं। फिर स्पीड का हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी को बोल सकते हैं 1/पीरियड, फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं? 1/पीरियड। पीरियड को बोल सकते हैं 1/फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार हम लोग फार्मूले बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसे हम एग्जांपल की अगर बात करें तो रेडियो सिग्नल्स, एक्सरेज, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से हम लोग। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। प्लीज़ एक लाइक, शेयर तो बिल्कुल करो, हाँ। तो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं, फिर से इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे यही टॉपिक को लेके, उसमें थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।